सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लोग निपुण लक्ष्य ऐप में बच्चों का आकलन करते समय जो कहानी एवं प्रश्न आते हैं ये वही प्रश्न और कहानियां हैं साथियों। इसका आप पहले से ही बच्चों का रिवीजन करा देंगे तो बच्चों को निपुण लक्ष्य हासिल करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ये कक्षा 2 की हिंदी की कहानियां हैं साथियों। अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो यूजफुल लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए अब हम वीडियो शुरू करते हैं। एक खरगोश नदी पार करना चाहता था। वह अपने 2 बतख दोस्त के पास गया। उसने नदी पार करने के लिए मित्रों से मदद मांगी। दोनों बतख मान गए। बतख दोस्त ने उसे अपने ऊपर बिठा लिया। सबने तैरना शुरू किया। वह नदी के बीच आ गए। बतख दोस्तों को भूख लगी थी। वह मेंढक देखकर भागे। खरगोश पानी में गिर गया। माँ खाना बना रही थी। जमाल बोला, मैं रोटी बनाता हूँ। माँ ने उसे थोड़ा सा आटा दे दी। वह रोटी बेलने लगा पर वे गोल नहीं बन रही थी। जमाल ने कटोरी उस पर रखकर घुमा दी। रोटी गोल हो गई। माँ ने उसे सेक दिया और कहा, शाबाश जमाल। विद्यार्थी को नीचे दी गई कहानी को पढ़ने के लिए बोलिए। यदि विद्यार्थी 5 सेकंड से ज़्यादा किसी शब्द पर अटक जाए तो उसे अगले शब्द को पढ़ने के लिए बोले। कहानी पूरा पढ़ लेने के बाद विद्यार्थी से एक एक कर के दिए गए प्रश्न पूछे एवं विद्यार्थी द्वारा दिए गए उत्तर को अंकित करे। यदि विद्यार्थी 10 सेकंड में प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता है तो अगले प्रश्न पर जाएं। टिंकू और रिंकू 2 दोस्त थे। दोनों साथ में विद्यालय पढ़ने जाते थे। रास्ते में एक नदी थी। दोनों नाव पर बैठकर नदी पार करते थे। बारिश के मौसम में नदी में बहुत पानी था। बारिश में नाव बह गई। दोनों दोस्त घर आ गए। साथियों, कहानी से जुड़े ये 4 प्रश्न हैं। इसे बच्चों को अच्छी तरह से रिवीजन करा दीजिए जिससे उन्हें कहानी का उत्तर याद हो जाए। एक बंदर खाने की तलाश में मकान की छत पर चढ़ा। वहाँ उसे एक काला चश्मा मिला। चश्मा पहनकर बंदर को सब उल्टा दिखने लगा। बंदर बोला, अरे यह क्या? आसमान नीचे और मैं ज़मीन के ऊपर। बादलों को नीचे देखकर बंदर को बहुत मज़ा आया। साथियों, कहानी से जुड़े 4 प्रश्न हैं। इसे बच्चों को अच्छे से रिवीजन कराएं जिससे उनको ये कहानी याद हो जाए। रजनी विद्यालय से आ रही थी। रास्ते में काफ़ी धूप थी इसलिए वह छाता लगाकर आ रही थी। तभी तेज हवा चलने लगी और उसका छाता हाथ से छूट गया। छाता उड़ कर एक पेड़ पर जा अटका। रजनी छाता उतारने का तरीका सोचने लगी। साथियों, इस कहानी से जुड़े 4 प्रश्न हैं। आप इसे देख लीजिए और बच्चों से भी रिवीजन करा लीजिए। मीना और रीना को बाजार जाना था। वो दोनों पहले एक पीली बस में बैठे, फिर वो लाल टांगे में बैठकर बाजार तक गए। वहाँ सब तरफ रंग बिरंगी चीज़ें लगी हुई थी। रीना ने बाजार से एक नीले रंग का सूट लिया और मीना के लिए जूते। सड़क पर पानी पूरी वाला खड़ा था। दोनों ने पानी पूरी खाई और घर को निकल पड़े। साथियों, इस कहानी से जुड़े 4 प्रश्न हैं जिसे आप बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ाने के बाद उनसे रिवीजन कराएं।
पूजा अपने पिता के साथ दंगल देखने गई। दंगल में बहुत दूर दूर से पहलवान आए थे। दंगल में लोग ढोल बजा रहे थे। पूजा ने देखा दो पहलवान कुश्ती लड़ रहे हैं। पूजा ने पिताजी से पूछा, क्या मैं भी लड़ सकती हूँ? अब इस पाठ से जुड़े कुछ 4 प्रश्न साथियों, जिससे आप बच्चों से रिवीजन करवाएं। बबलू हाथी को गहरे तालाब में नहाना पसंद था। वह रोज़ तालाब पर नहाने जाता और खूब खेलता। एक दिन उसे वहाँ भोला मिला, जो दिखने में उसके जैसा ही था। बबलू ने भोला से तालाब में नहाने को कहा। भोला तैयार हो गया। अब इससे जुड़े 4 प्रश्न हैं साथियों, जिसे आप बच्चों से रिवीजन ज़रूर करवाएं। चीकू और मीकू गिलहरी बरगद के पेड़ पर साथ में रहती थी। चीकू मीकू का सारा खाना खा जाती थी, इसलिए मीकू बहुत परेशान रहती थी। चीकू खाना खाकर बहुत मोटी हो गई। वो इतनी मोटी हो गई कि उसे चला भी नहीं जाता था। तो साथियों, अब इस कहानी से जुड़े 4 प्रश्न हैं, जिसका उत्तर आप बच्चों से पूछें और उसे रिवीजन कराते रहे। इससे बच्चे निपुण लक्ष्य को बहुत ही आसानी से प्राप्त कर लेंगे। साथियों, और भी महत्वपूर्ण विषयों पर वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है। निपुण लक्ष्य ऐप का संचालन कैसे करते हैं और छात्रों का आकलन कैसे करते हैं, उसका भी वीडियो मौजूद है। उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। और निपुण फाउंडेशनल क्विज 1, 2, 3, 4 उसका भी लिंक है साथियों। तो प्लीज़, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो यूजफुल है तो अपने साथियों को शेयर करें साथियों। तो धन्यवाद साथियों।